ने इनकम टैक्स के रूल बदल दिए हैं हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने के लिए, जिससे कि शर्मा जी बहुत परेशान हैं क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा हाउस प्रॉपर्टी को रखने का सपना देखा था, निवेश के रूप में नहीं बल्कि आराम के स्थान के रूप में। पहाड़ियों के पास एक आश्रय, ताकि जब काम से फुर्सत मिले तो वहाँ पे जा पाएँ, और एक घर अपने बच्चों के लिए वो बनाना चाहते हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत की, अपना पहला घर खरीदा, फिर अपने बच्चे के लिए घर बनाया और अपने कार्यस्थल के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट भी ले लिया। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि टैक्स का सीज़न आ गया है। इनकम टैक्स के नियम एक भूल भुलैया की तरह उलझे हुए हैं। करदाता की नज़र में केवल 2 घरों को ही सेल्फ ऑक्यूपाई माना जा सकता था, इसलिए उन्हें अपने एक घर के ऊपर काल्पनिक तौर पे इनकम टैक्स देना पड़ना था, यानी कि इनकम नोशनल बेसिस पे टैक्सेबल होनी थी। तो एक भूतिया किराए को जो उन्होंने कभी कमाया नहीं, उसके ऊपर उन्हें टैक्स देना है। तो शर्मा जी को लगा कि व्यवस्था कठोर है, वास्तविक जीवन की बारीकियों की कमी है, लेकिन इनकम टैक्स के बदलाव आ चुके हैं। अब शर्मा जी जैसे होम ओनर की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। सेल्फ ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी की परिभाषा व्यापक हो गई है। अब यदि किसी व्यक्ति के पास मल्टीपल हाउस रखे हुए हैं तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण जगी है, वो अपना टैक्स बचा सकते हैं। क्या श्री शर्मा जी की टैक्स कहानी का सुखद अंत होगा? चलिए नए बदलावों पे गौर करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेशन कैसे होगी यदि आपने घर को सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है, कौन से नए बदलाव आए हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और टैक्स प्लानिंग सीखेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, अभी तक यदि आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाई होती थी तो उस केस में एनुअल वैल्यू नील रहती थी, आपको टैक्स नहीं पे करना होता था। तो अब ऐसा कौन सा बदलाव हो गया है बजट 25 में जिसकी वजह से कि टैक्स पेयर को फ़ायदा होगा, तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप शर्मा जी की तरह अपना टैक्स बचा सकें। दोस्तों, यदि आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, जिस पे कि हम रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट शेयर करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लिंक कमेंट में भी पिन किया गया है। तो आपको नोट्स ना बनाने पड़े, इसके लिए मैंने कंप्लीट आर्टिकल अपनी वेबसाइट taxseal.com पे पब्लिश कर दिया है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में आपको अब टैक्स कैसे देना है, कौन सा नया बदलाव किया गया है। लिंक कमेंट में पिन किया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि बैक डेट से गवर्नमेंट के द्वारा चेंज किया गया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम टैक्स में बदलाव किया गया है। दोस्तों, पहले तो ये प्रोविज़न थी कि यदि कोई व्यक्ति अपना एक घर रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहा है तो उसे सेल्फ ऑक्यूपाई माना जाता था, और दूसरा घर तभी सेल्फ ऑक्यूपाई माना जाता था यदि वो किसी एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से उसे ऑक्यूपाई नहीं कर पाया है। लेकिन अब ये कंडीशन गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। अब यदि किसी भी रीज़न की वजह से व्यक्ति अपने घर को सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है तो उस केस में वो 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाई मान सकता है। लेकिन यदि उसके 2 से ज़्यादा घर होंगे तो उस केस में उसे टैक्स पे करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोविज़न को समझते हैं कि पहले क्या प्रोविज़न थी और अब क्या प्रोविज़न है, क्या चेंज हो गया है। तो इसे हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 में क्या प्रोविज़न थी कि यदि आप प्रॉपर्टी को रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, खुद उसके अंदर रह रहे हैं, या फिर आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी हुई है क्योंकि आपको कहीं और एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस या प्रोफेशन की वजह से जाना पड़ा है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकते थे। इनकी एनुअल वैल्यू नील मानी जाती थी। लेकिन दोस्तों, अब इनकम टैक्स में चेंज कर दिया गया है। अब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आप किसी भी रीज़न से यदि ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में 2 प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के जो है घर है और वो उन्हें ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है तो उस केस में उससे बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मिस्टर शर्मा का जो सिनेरियो है वो डिस्कस करते हैं। यानी कि 25-26 असेसमेंट ईयर से पहले क्या था, उनके पास एक घर था जो कि चंडीगढ़ में था, जो कि वो प्राइमरली रेजिडेंस के लिए यूज़ कर रहे थे, उनके माता पिता वहाँ रहते थे। दूसरा घर उन्होंने वेकेशन के लिए हुआ था जो कि शिमला में था, और तीसरा घर उनका जो है वो दिल्ली में है, जहाँ पे वो काम करने की वजह से वो ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी पोस्टिंग होती रहती है, तो उन्हें डिफरेंट जगह पे जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी तक ये प्रोविज़न थी कि हाउस 1 और हाउस 3 को ही वो सेल्फ ऑक्यूपाई मान सकते थे।
हाउस 2 के ऊपर उन्हें जो नोशनल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना होता था, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के 2 से ज़्यादा घर होते हैं तो वो 2 घरों को इन रीज़न की वजह से सेल्फ ऑक्यूपाई मान सकता है, अदरवाइज तीसरे घर के ऊपर उन्हें जो टैक्स है वो देना पड़ता था, डीम टू बी लेट आउट। यहाँ वो चॉइस नहीं कर सकते थे कि वो कौन से 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकते हैं। लेकिन अब बड़ा बदलाव हो गया असेसमेंट ईयर 25-26 से। अब वो किसी भी रीजन की वजह से यदि घर को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में उसे सेल्फ ऑक्यूपाई माना जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि आप असेसमेंट ईयर 25-26 में देखेंगे कि यहाँ पे 3 घर थे, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। उनकी जो नोशनल वैल्यू है वो यहाँ पे दी गई थी। तो यहाँ पे व्यक्ति चाहते हुए भी हाउस नंबर 2 को सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं मान सकता था, क्योंकि ये उसने वेकेशन के लिए रखा हुआ था, तो इसलिए इसे डीम टू बी लेट आउट माना जाता था। तो इसके ऊपर जो नोशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग जो नेबर में उसे रेंट मिलता है उस घर का, उसके अकॉर्डिंग उसी रेंटल वैल्यू के ऊपर टैक्स देना पड़ना था। तो यहाँ पे मान लीजिए 7 लाख रुपए की एनुअल रेंटल वैल्यू थी नेबर के घर में, लेकिन आपका घर क्योंकि डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा तो उस केस में जो टैक्स है वो म्यूनसिपल टैक्स को लेस करके कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बाद 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगी, और उसके बाद 4,76,000 के ऊपर यहाँ पे मिस्टर शर्मा को टैक्स पे करना था। यहाँ प्रोविज़न चेंज हो चुके हैं, इसे भी हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनुअल रेंटल वैल्यू है घर की वो तो सेम है, लेकिन अब जो टैक्स पेयर है किसी भी 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाई मान सकता है। यानी कि जो हाउस नंबर 2 यहाँ पे था जो कि वेकेशन की वजह से जो है डीम टू बी लेट आउट माना जाता था, अब इसे भी आप सेल्फ ऑक्यूपाई मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी रीज़न की वजह से यदि आप घर को सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं कर पाए हैं तो उसे आप डीम टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं। तो यहाँ पे 3 में से कोई भी 2 घर जो है आप सेल्फ ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम हाउस नंबर 1 को सेल्फ ऑक्यूपाई कर लेंगे और हाउस नंबर 2 को सेल्फ ऑक्यूपाई मान लेंगे, क्योंकि इनकी रेंटल वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप इसे सेल्फ ऑक्यूपाई नहीं मानेंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। हाउस 3 की क्योंकि जो नोशनल रेंटल वैल्यू है वो कम है, इसलिए हम इस तीसरे घर को अब जो है डीम टू बी लेट आउट मानेंगे। तो जब आप इस तीसरे घर को डीम टू बी लेट आउट मानेंगे तो उस केस में टैक्स की कैलकुलेशन क्या होंगी, चलिए इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है पहले हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2 को जो है सेल्फ ऑक्यूपाई मान लिया है। तो हाउस नंबर 3 की जो वैल्यू है 4 लाख है, उसमें से आप मान लीजिए म्यूनसिपल टैक्स पे करते हैं वो लेस कर देंगे, उसके बाद 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 2 डीम टू बी लेट आउट मानी थी तो हमारा टैक्स ज़्यादा बनेगा, क्योंकि हमारी जो रेंटल इनकम है नोशनल रेंटल इनकम ज़्यादा आ रही है। लेकिन अब जब हमने हाउस नंबर 3 को डीम टू लेट आउट माना है तो उस केस में हमारा टैक्स कम बनेगा, क्योंकि हम रेंटल इनकम जो नोशनल रेंटल इनकम कम ले रहे हैं। तो इस प्रकार की टैक्स प्लानिंग से अब आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो दोस्तों शर्मा जी को समझ आ गया है कि उनको अपना टैक्स कैसे बचाना है और इनकम टैक्स में क्या चेंज हुआ है। दोस्तों इस प्रकार के चेंज तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट बदल दिया है। नए इनकम टैक्स में बहुत सी प्रोविज़न को चेंज किया गया है। तो यदि आप चाहते हैं कि इनके ऊपर रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहे एग्जाम्पल के साथ, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS एडवाइसिंग यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS एडवाइसिंग टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।